अरे लड़का जा जल्दी नहाने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक छोटा सेशन जिसमें किशोरावस्था की ओर कैसे लोग ढलते हैं, उसका क्या लक्षण है, वो थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किशोरावस्था की उम्र के बात करेंगे। जो किशोरावस्था की जो उम्र होता है वो 11 से 19 वर्ष तक की होती है। ठीक है, कहां से 11 से 19 वर्ष। ठीक है, इस अवधि में शरीर में नए नए हार्मोन बनते हैं और जनन संबंधित परिपक्वता आती है। ठीक है, नए नए हार्मोन, नए नए बदलाव होने लगता है। ठीक है, बात करते हैं किशोर के लिए रोटी दाल एवं हरी सब्जी सर्वोत्तम आहार होता है। देखो उस वक्त क्या होता है, हमारा हार्मोन हमारा बॉडी को ग्रो करने का टाइम होता है, तो उस वक्त हम लोग को प्रोटीन विटामिन ये सब खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई प्रकार के लिक्विड हमारे बॉडी में बनना शुरू होते हैं। किशोरावस्था में ही बच्चे ऊंचाई के हौसले करते हैं। ठीक है, हासिल करते हैं। ठीक है, ध्यान देगा, किशोरावस्था में ही बच्चे ऊंचाई की हासिल करते हैं। हमारे देश में लड़कियों की विवाह 18 वर्ष से पहले करना कानूनी अपराध है। ठीक है, 18 वर्ष से पहले अगर कोई शादी कर रहा है तो उसके ऊपर केस बन सकता है। स्त्रियों में, ठीक है, हाँ, मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? देखो ये 23 डेज ये गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है? गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें से ये 23 जोड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है? जोड़ा, आने की टोटल मिला के 46 होते हैं, जिसमें से एक्स और वाई दोनों मिलाकर इतना पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेगा। बाकी बात इसके पहले वाले में हमने बताया था, है ना। नर शिशु लिंग के लिए XX और मादा के लिए XX हम बताए थे कि अगर मेल, अगर 2 X आ गया तो समझो फीमेल है। ठीक है, और अगर एक X और एक Y आया तो समझो क्या है? मेल है। ठीक है, और हम बताए थे क्या कि स्त्रियों रजो निवृत्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे कि स्त्रियों का मासिक स्राव रुक जाने को रजो निवृत्ति कहते हैं। लड़कों के गले में उभरा भाग को कंठ मणि कहते हैं। ये उभरा भाग क्या कहते हैं? कंठ मणि। मतलब अगर बाहर आने लगा तो उसका मतलब उम्र होने के बाद वो क्या धीरे धीरे क्या होता है? बाहर आने लगता है। अरे बाहर आ जाएगा फिर उम्र क्या होता है? मतलब हाइट बढ़ना कम हो जाता है। कहता है कि टेस्टोस्टेरोन नर जनन हार्मोन है। देखो एक क्वेश्चन तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ये टेस्टोस्टेरोन किसे पाया जाता है? नर क्या होता है? मेल। हाँ, और आयोडीन थायरोक्सिन से के उत्पादन के लिए जरूरी है। ये जो है आयोडीन के लिए। ठीक है, आयोडीन थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जरूरी है। किशोर अवस्था की अवधि होता है 11 से लेकर 19 वर्ष तक। वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम पीयूष ग्रंथि है। क्या है? वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाला ग्रंथि नाम है पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी बुलाता है। आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल खाने में करने के लिए क्यों कहा जाता है? उससे क्या होता है? थायराइड ग्रंथि की सक्रिय के लिए। ठीक है, अगर खराब नमक खाएंगे तो हम लोग क्या होगा? क्या कहते हैं उसको? घेघा रोग हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग को उसका आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए हमेशा। क्वेश्चन, किशोर अवस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर अंतर का नाम है कंठमणि। ठीक है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि 28 दिन होता है। ठीक है,
शारीरिक लंबाई में वृद्धि, गौण लैंगिक गुणों का विकास। बहुत लंबा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? रोटी, दाल और सब्जी। क्वेश्चन करते हैं, इसका एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि किशोर अवस्था की उम्र कितना होता है जी? 11 से 19। वृद्धि हार्मोन स्त्री स्त्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम क्या है? पीयूष ग्रंथि। बच्चे ऊंचाई हासिल करते हैं किशोरावस्था में। थायरोक्सिन के उदाहरण के लिए आवश्यक है आयोडीन। किशोरावस्था में लड़कों के गले में उभरे हुए स्वर अंतर का नाम है कंठमणि। आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल खाने में करने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि थायराइड ग्रंथि की सक्रिय के लिए। वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाते हैं, तो लैंगिक हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है। निम्न में कौन नर जनन हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन। ये क्या है? ये नर जनन क्या है? नर जनन हार्मोन। ठीक है, नर जनन हार्मोन कहते हैं इसको। ठीक है, ये हार्मोन है एक तरह का। ठीक है, जो नर में पाए जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है? जनन की प्रक्रिया होता है। ठीक है। मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 22। एक्स और वाई है क्या है जी? लिंग गुणसूत्र है। क्या है? अरे लिंग है ना, इसी से ना लड़का लड़की का पता चलता है। ठीक है। पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? पहले बताए थे एक्स वाई। स्त्रियों में एक्स एक्स। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि होता है 28 डेज। निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन यौन आरंभ के दौरान नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है? रजोनिवृत्ति। शुक्राणु कैसे होता है? ठीक है, तो होता है बहुत सूक्ष्म होता है। कैसे होता है? बहुत सूक्ष्म होता है। ऋतुस्रावा रुक जाने की क्या कहते हैं? तो रजोनिवृत्ति कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? तो रोटी, दाल, सब्जी। हमारे देश में लड़कियों की विवाह किस उम्र में के पहले करना कानूनी अपराध है? 18 वर्ष। स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको चैप्टर आज बायोलॉजी यहीं तक समाप्त करेंगे। आपको समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छे ढंग से आप इसको पूरा कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ये करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।